जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। तो संत आसाराम जी बापू एक वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज में थे। 2 वीडियो क्लिप आई है सामने। आप ये बताओ कि भोजन पाना होता है ना, उसमें हिंदू मुस्लिम होता है क्या? अच्छा, ये कपड़ा तुम पहनो या कोई हिंदू पहने, कपड़े में कोई भेद है क्या? कपड़ा तो नहीं है ना। ऐसे ये शरीर बच्चा कपड़ा है आत्मा का। एक ही परमात्मा के हम बच्चे हैं सब, कोई भेद नहीं है। भेद हमारी बुद्धियों में बैठ गया है। छोटी जाति का है, ये मुसलमान है, ये ईसाई है, ये पारसी है, ये फलाना है, ये हरामी है, ये लुच्चा है। मेरे को ये बात नहीं चलती। मैं तो कहता हूँ सभी भगवान के, सब मम प्रिय सब महे उपजाए। भगवान कहते सब मेरे उपजाए हुए और सब प्रिय है, सब मेरे पैदा किए हुए हैं, सब मेरे हैं। सभी के हृदय में भगवान की चेतना है। मुसलमान में भी वही मेरा, अल्लाह कहो राम कहो वही है। हमारे संत तो जो है पूरे विश्व को एक में जोड़ने का काम करते हैं। वहाँ मानवतावाद है, ना कि धर्म और जातिवाद का काम करते हैं। संतों का काम ही यही है। परंतु मीडिया का आजकल इस कलयुग की मीडिया का काम रह गया है समाज को तोड़ना। और मैं तो यही कहूँगा, है परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे जिससे इनका भी कल्याण हो। और कल्याण नहीं चाहते तो फिर भैया उनके कर्म उनके साथ में। आज भी इतिहास देख लीजिए, इतिहास में संतों के नाम जिन जिन्होंने अपना अपना समाज में अपनी बलिदानी दी है, आज उन संतों के नाम इतिहास में दर्ज है और उनको आज उनको गुणगान उनके गाए जाते हैं। परंतु ऐसे मीडिया वालों को क्या कोई आज जानता है? तो ये सोचना चाहिए इन लोगों को, पर इनकी समझ में बात नहीं आती है, क्योंकि इनका लक्ष्य सिर्फ बन गया है पैसा पैसा पैसा। और पैसा ना था ना रहेगा और ना साथ में जाएगा। तो 12 साल पहले तो इन लोगों ने गलती की थी, आसाराम जी बापू को इन लोगों ने फंसाने की। एक नाबालिग बच्ची की वीडियो के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ किया था। और आज मेरे को लग रहा है फिर से वही राह पर ये लोग चल रहे हैं कि एक संत के बाद अब दूसरे संत पर टारगेट कर रहे हैं। भाई जिन लोगों के पाप का घड़ा कुछ खाली रह गया है ना, वो पूरा होने वाला है। और जिस दिन वो पूरा हो जाएगा, छलकेगा, तो ये न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। आज दीपक चौरसिया देख लियो, न घर के न घाट के हैं। सबसे बड़ी बात, 30 साल पुराना पत्रकार। सोचिए, बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े उनके यहाँ प्रवक्ता आते थे, उनको बोलने नहीं देता था। लेकिन कर्म ऐसा किया उसने, आसाराम जी बापू को बदनाम किया। और मैंने जब उसको पकड़ा तो एक शब्द उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल पाया। आप पत्रकार दीपक चौरसिया जी न्यूज के बड़े पत्रकार हैं, इन्होंने एक हिंदू संत आसाराम जी बापू को इन्होंने बदनाम किया था। कौन से नेता ने पैसे भेजे थे सर? विदेश से फंडिंग हुई थी सर, कोई नेता ने दिए थे, कोई पार्टी ने दिए थे, किसने दिए थे? किसके इशारे पे षड्यंत्र हुआ था? अब देखो, बोलती बंद हो गई। संतों को बदनाम करने वाले पत्रकार देखो। है सर, कुछ बोला नहीं जा रहा है सर, कुछ तो बोल दीजिए। बोल भी नहीं पा रहे। एक समय था यही पत्रकार संत आसाराम जी बापू के लिए डिबेट करता था। सर सजा होगी सर, चक्की पीसोगे, कैसा लगेगा जेल के अंदर? है सर, चक्की पीसोगे, क्या करोगे? वहां भी बैठकर डिबेट करोगे, क्या करोगे कैदियों के साथ? संत को बदनाम किया, सनातन को बदनाम किया। है सर, एक हिंदू संत को टारगेट किया। उनके समाज उत्थान के कार्य नहीं दिखते थे क्या आपको? एक लड़की ने आरोप लगाया, बापू के समर्थन पे लाखों महिलाएं, वो नहीं दिखी क्या आपको? ये प्रत्यक्ष प्रमाण देख ले, ये प्रत्यक्ष प्रमाण देख ले कि उसकी दुर्दशा क्या हो रही है। अगर उसकी दुर्दशा हो रही तो कल को मेरी भी यही दुर्दशा होने वाली है। ये चित्रा त्रिपाठी को नहीं दिखाई देता क्या? कल को इसका भी उससे बुरा हाल होगा। हमारे संत तो जो है पूरे विश्व को एक में जोड़ने का काम करते हैं। वहाँ मानवतावाद है, ना कि धर्म और जातिवाद का काम करते हैं। क्योंकि उनका काम है पूरा विश्व मंगलमय बने। और इसीलिए सारी संस्कृत को सबसे वसुधैव कुटुंबकम जो नारा मैंने दिया, ऐसे नहीं दिया गया है, खाली एक विशेष वर्ग के लिए नहीं दिया गया है। संतों का काम ही यही है। परंतु मीडिया का आजकल इस कलयुग की मीडिया का काम रह गया है समाज को तोड़ना। और संत का काम है समाज को जोड़ना। क्योंकि यहाँ न तो बापूजी के शिष्य जो हैं हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, पारसी भी हैं, मुसलमान भी हैं, यहूदी भी हैं, मतलब हर जाति के बापूजी के शिष्य हैं। और पूरे विश्व में कई, ऐसा नहीं खाली भारत में, पूरे विश्व में शिष्य हैं। इसीलिए उनके शिष्यों की संख्या करोड़ों में है। और उन्होंने सदा जोड़ने का काम किया, तोड़ने का काम नहीं किया है। और वही आज कार्य प्रेमानंद जी कर रहे हैं।
क्योंकि समाज संत का काम ही यही होता है, विश्व को जोड़ना, समाज को जोड़ना, मानवता को जोड़ना। परंतु ये आजकल की मीडिया जो है ये समाज को तोड़ने का काम कर रही है, इतना घृणित काम कर रही है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और इसमें कुछ मीडिया वाले तो ऐसे हैं जिनका लक्ष्य ही उन्होंने बना रखा है, भले वो कल फांसी के फंदे पर चढ़ा दिए जाएं, पर उन्हें धारणा बना रखी है कि मुझे समाज को तोड़ना ही है और संतों को बदनाम करना है। तो ऐसे लोगों की तो जितनी भी अगर निंदा की जाए कम ही है। और मैं तो यही कहूँगा, है परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे जिससे इनका भी कल्याण हो। और कोई कल्याण नहीं चाहते तो फिर भैया उनके कर्म उनके साथ में है, और समाज संतों के जो सेवा है वो संतों के साथ में। संत का नाम युगों तक याद किया जाता है। आज भी इतिहास देख लीजिए, इतिहास में संतों के नाम जिन जिन्होंने अपना समाज में अपनी बलिदानी दी है, आज उन संतों के नाम इतिहास में दर्ज है और उनको गुणगान उनके गाए जाते हैं। परंतु ऐसे मीडिया वालों को क्या कोई आज जानता है, या जिन लोगों ने पिछले भी इतिहास में ऐसे समाज के दुष्कर्म किए थे, आज क्या उनको कोई जानता है? वो किन नरकों में पड़े होंगे, कहाँ पड़े होंगे, ये भी पता नहीं होगा। और इनको भी नहीं पता है कि कल मेरा शरीर नहीं रहेगा तो मैं कहाँ जाऊँगा, क्या मेरा जीव अकेला आता है और अकेला ही जाता है। सिर्फ कर्म ही उसके साथ में आते हैं और कर्म ही उसके साथ में जाते हैं। तो जो जैसा बीज बोगे वैसा ही काटने को मिलेगा। ये तुम्हारा धन दौलत संपत्ति मकान ये तुम्हारे साथ में एक भी जाने वाली नहीं है। जो तुम सोचते हो कि हम इसको अपना कमा करके हम ऐश करेंगे, ऐश कितने दिन करोगे? ये जो जवानी आज दिखती है ना, कल ये बुढ़ापे में जो बदल जाएगी तो तुम्हारी वही दशा होगी। आज जो दूसरों की सेवा संत कर रहे हैं, जो बुजुर्ग महिलाओं की सेवा आज कर रहे हैं, वो तुमको नहीं दिखाई दे रहा है, पर कल तुम्हारी जब यही दशा होगी तब तुम क्या बोलोगी, क्या जवाब दोगी कि हम कहाँ जाएं, क्या करें, हैं? तो ये सोचना चाहिए इन लोगों को, पर इनकी समझ में बात नहीं आती है, क्योंकि इनका लक्ष्य सिर्फ बन गया है पैसा पैसा पैसा। और पैसा ना था ना रहेगा और ना साथ में जाएगा। जाने वाले के कर्म ही इनके साथ में जाएंगे। अच्छे बुरे जो अपने बना रही हैं उसकी तैयारी अपनी कर लेंगे। तो 12 साल पहले तो इन लोगों ने गलती की थी, आसाराम जी बापू को इन लोगों ने फंसाने की। एक नाबालिग बच्ची की वीडियो के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ किया था, और आज मेरे को लग रहा है फिर से वही राह पर ये लोग चल रहे हैं कि एक संत के बाद अब दूसरे संत पर टारगेट कर रहे हैं। भाई जिसका पापों का घड़ा ही भरना है, जिन लोगों के पाप का घड़ा कुछ खाली रह गया है ना, वो पूरा होने वाला है। और जिस दिन वो पूरा हो जाएगा, छलकेगा, तो ये न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। आज दीपक चौरसिया देख लियो, न घर के न घाट के हैं। घर से भी सब तबाही, जो नौकरी करते तबाही, अपना चैनल खोला वहां भी तबाही, कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात, 30 साल पुराना पत्रकार, सोचिए, बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े उनके यहाँ प्रवक्ता आते थे, उनको बोलने नहीं देता था, लेकिन कर्म ऐसा किया उसने, आसाराम जी बापू को बदनाम किया। और मैंने जब उसको पकड़ा तो एक शब्द उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल पाया। तो यही तो उनके कर्म ले डूबे उन लोगों को। ये प्रत्यक्ष प्रमाण देख ले, ये प्रत्यक्ष प्रमाण देख ले कि उसकी दुर्दशा क्या हो रही है। अगर उसकी दुर्दशा हो रही तो कल को मेरी भी यही दुर्दशा होने वाली है। ये चित्रा त्रिपाठी को नहीं दिखाई देता क्या? कल को इसका भी उससे बुरा हाल होगा। और ये तो जेल जाएंगे, चक्की दूसरों पिसवाते थे, आज खुद चक्की पीसने तैयारी कर लें, कल को चक्की इनको खुद पीसेंगे। और बापूजी तो जैसे हीरा थे, हीरा हैं, हीरा तरह निकल के आएंगे। उसकी तो गुणगान युगों तक गाया जाएगा जिसकी लोग कल्पना भी नहीं की होगी। संत वो चीज होती है। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।